सज्जन प्रेमियों, गीता में कर्म योग पर आधारित एक भजन पेश कर रहा हूँ। वैसे तो मन वचन व स्थूल शरीर से किए गए कार्य को हम कर्म ही कहते हैं, लेकिन ईश्वर ने जीव के कर्म के जिस विधान के अनुसार यह सृष्टि बनाई और संचालित की है और जिस कर्म को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया, उसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता में कर्म योग कहा है। जो तूने जग में किया वो ही धन कहलाए, जो तूने जग में किया वो ही धन कहलाए। जीवन के पश्चात तब साथ वही धन जाए, जीवन के पश्चात तब साथ वही धन जाए। इसके अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म व अकर्म। कर्म अकर्म विकर्म को जो समझे जीवात्मा, कर्म अकर्म विकर्म को जो समझे जीवात्मा, बन जाता निष्काम वह पा लेता परमात्मा, बन जाता निष्काम वह पा लेता परमात्मा। कर्म का अभिप्राय उन सभी कर्मों से है जो हम अपने लिए व दूसरों के हित के लिए करते हैं, अर्थात सकाम भाव से किए गए और निष्काम भाव से किए गए सभी कर्म हैं। और कहा गया है कि जैसा कर्म वैसा फल। भाग्य कर्म के बीच में भाग बढ़ाया कर्म, भाग्य कर्म के बीच में भाग बढ़ाया कर्म, कर्म बनाता भाग्य को यही है सच्चा धर्म, कर्म बनाता भाग्य को यही है सच्चा धर्म। विकर्म का अर्थ है कामना के अधिक बढ़ जाने पर किया गया कर्म विकर्म कहलाता है, यह निषिद्ध कर्म बन जाता है। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, युद्ध तुम भी कर रहे हो, युद्ध दुर्योधन भी कर रहा है, परंतु दुर्योधन का युद्ध विकर्म है, वह विनाशकारी और हिंसात्मक कार्य है, वह अधर्म का राज स्थापित करना चाहता है, वह अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहता है और दूसरे का हक नहीं देना चाहता। और स्वभाव के विपरीत किया गया कर्म भी विकर्म है। मन कर्म व स्थूल शरीर से किए गए शास्त्र सम्मत निषिद्ध कर्म विकर्म की श्रेणी में ही आते हैं। अब अकर्म के बारे में सुनो। कर्म गति है बड़ी प्रबल, इसे समझे कोई कोई, कर्म गति है बड़ी प्रबल, इसे समझे कोई कोई। जो समझे सत कर्म को निष्कामी वह होए, जो समझे सत्कर्म को निष्कामी वह होए। जब मनुष्य आसक्ति रहित होकर बुद्धि को भगवान के अर्पण करके निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य समझकर और कर्तापन के अभिमान से रहित होकर जो कर्म करता है वह कर्म अकर्म हो जाता है। इसे ही सुकर्म या निष्काम कर्म भी कहते हैं। इसमें मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात सभी कर्म करता हुआ एक गवाह की भांति साक्षी भाव से तटस्थ रहता है और उन कर्मों के फलों में आसक्त नहीं होता, त्यागते हुए भोगता है। वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और समस्त कर्मों को करने वाला अकर्ता पुरुष है, यही निष्काम कर्म है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तेरे हाथ में है, कर्म का फल किसी और के हाथ में है। कर्म करते समय फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म करना भी छोड़ दो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं?
निष्काम कर्म करने से ही तेरा उद्धार है। तू कर्म किए जब फल देना मेरा अधिकार है। काम कर्म करने से ही तेरा उद्धार है। तू कर्म किए जा फल देना मेरा अधिकार है। निष्काम कर्म करने से ही। भक्तजनों, कर्म का यह सिद्धांत आज के लिए भी उपयुक्त है। जो व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल पर अपना ध्यान लगाते हैं वे प्रायः तनाव में रहते हैं, और जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं वे तनाव मुक्त हो जाते हैं। तटस्थ भाव से कर्म करने वाले अपने कर्म को ही पुरस्कार समझते हैं, उसी में उन्हें शांति मिलती है। यही निष्काम कर्म है। इसी को भगवान कृष्ण यज्ञ कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? दुख सुख लाभ और हानि मान अपमान में रहे समान, जो निर्भय होकर धर्म का पालन सिद्ध पुरुष इंसान वो। सिद्ध पुरुष इंसान वो। दुख सुख लाभ और हानि मान अपमान में रहे समान, जो निर्भय होकर धर्म का पालन सिद्ध पुरुष इंसान वो। मन और कर्म वचन से किसी को दुख देना भी दुराचार है। शांति और संतोष जगत में सुखों का आधार है। काम कर्म करने से ही तेरा उद्धार है। तू कर्म किए जा फल देना मेरा अधिकार है। निष्काम कर्म करने से ही। जिसके सभी कर्म कामना रहित हैं, जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो चुके हैं, अर्थात कि वह व्यक्ति मानता है कि वास्तविक कर्ता तो परमात्मा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इस भाव से जो कर्म करता है वही कर्म योगी है। उनको बुद्धिमान लोग पंडित की उपाधि से विभूषित करते हैं। पंडित का अर्थ है शास्त्रों का ज्ञाता या विवेकशील मनुष्य। जब जब बढ़ते पाप धरण पे बढ़ जाते हैं अत्याचार, धर्म को पुनर्स्थापित करने को लेता हूँ मैं अवतार। आता हूँ मैं बारंबार। जब जब बढ़ते पाप धरण पे बढ़ जाते हैं अत्याचार, धर्म को पुनर्स्थापित करने को लेता हूँ मैं अवतार। मैं और तुम पृथ्वी पर आए, मैं और तुम पृथ्वी पर आए, जाने कितनी बार है। मेरे उपदेश का पालन करने वाला जग से पार है। तू कर्म किए जा फल देना मेरा अधिकार है। निष्काम कर्म करने से ही। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसके लिए संसार में कुछ करने योग्य नहीं और कुछ पाने योग्य नहीं, वह भी संसार में अपना नियत कर्म जरूर करे। नियत कर्म अर्थात उसके स्वभाव
वह प्रकृति व नियति ने जो कार्य उसे सौंप रखा है उसे अवश्य करे। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कुछ लोग सभी कर्मों को दोषपूर्ण मानकर कर्म त्याग देते हैं, वह अनुचित है। कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म के फल का त्याग। भगवान कहते हैं मेरे लिए संसार में कुछ पाने योग्य है नहीं, न कुछ करने योग्य है, लेकिन फिर भी मैं कर्म में लीन रहता हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष का आचरण साधारण लोग भी करते हैं। हे धनंजय, तू श्रेष्ठ पुरुष है, अतः धनुष उठा और अपना कर्म अर्थात युद्ध कर। सत्य अहिंसा क्षमा त्याग दया वाणी में कोमलता हो, ये है देवीय संपदाएं स्थिर मन में निश्चलता हो, स्थिर मन में निश्चलता हो। सत्य अहिंसा क्षमा त्याग दया वाणी में कोमलता हो, ये है देवीय संपदाएं स्थिर मन में निश्चलता हो। काम क्रोध अहंकार आसुरी, काम क्रोध अहंकार आसुरी, शक्ति का संसार है अपमान मौत बराबर जो नरी जतदार है। तू कर्म किए जा फल देना मेरा अधिकार है, निष्काम कर्म करने से ही। सज्जनों, कर्म का वह विधान जिसके द्वारा परमात्मा कर्मों को जीवों या मनुष्यों पर प्रयुक्त करके सृष्टि का संचालन करते हैं, उसके आधार पर कर्म 3 प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म तो वे हैं जिन्हें हम वर्तमान में कर रहे हैं। इनमें से अच्छे व बुरे कर्म का फल हम साथ भोगते हैं, और कुछ कर्म संचित कर्मों में जमा हो जाते हैं, वे संचित कर्म हैं। और जब मनुष्य जन्म लेता है तो इन संचित कर्मों में से कुछ कर्म हमारे साथ आते हैं, जिनके आधार पर हमारा जीवन चलता है और भाग्य या प्रारब्ध का निर्माण होता है। तो भगवान क्या कहते हैं? देह नश्वर है अमर आत्मा, मौत न इसको खा सकती, शस्त्र काट नहीं सकते इसको, अग्नि नहीं जला सकती, अग्नि नहीं जला सकती। देह नश्वर है अमर आत्मा, मौत न इसको खा सकती, शस्त्र काट नहीं सकते इसको, अग्नि नहीं जला सकती। जो तू युद्ध में मारा भी जा, जो तू युद्ध में मारा भी जा, 3 लोग सत्कार हैं। मृत्यु से देह यूं बदले जैसे देह हम वस्त्र उतार हैं। तू कर्म किए जा फल देना मेरा अधिकार है, निष्काम कर्म करने से ही। मेरे लिए है सभी बराबर, हर कोई मुझको भाता है, दुराचारी भी मेरी भक्ति से धर्मात्मा बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। मेरे लिए हैं सभी बराबर, हर कोई मुझको भाता है, दुराचारी भी मेरी भक्ति से धर्मात्मा बन जाता है। अपने आप होता है प्राप्त जो, अपने आप होता है प्राप्त जो, उसमें खुशगवार है, उस कर्मपाल योगी को
कर्म करने पे ही